राम राम जी सारे भैया ने, कैसे हो आप? ऐसा आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, एकदम मौज काट रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशीय तंत्र। सो लेट्स स्टार्ट। मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी मेरा लॉजिक मेरी हड्डी, मेरा लॉजिक मेरी हड्डी, मेरा लॉजिक मेरी हड्डी यानी मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन नामक, यानी मेरी हड्डी में म्योइटोबोगोसिन मायोसिन नामक प्रोटीन होता है। और मांसपेशियों का रंग यानी लाल रंग मायोग्लोबिन के कारण होता है। मांसपेशी कुल मांसपेशी जैसे 39 होती है, 6 यानी 3 को पार हो देते हैं। 3 2 6, 3 तक 9, 6 3 9, 3 के पार तो है। 39 मांसपेशी होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी और हृदय मांसपेशी। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस जो कि कान में होती है। स्टेपिडस सबसे मजबूत हड्डी होते हैं। हड्डी नहीं, मांसपेशी यानी जबड़ा की, यानी दोनों ही होते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी और हड्डी जबड़ा की होते हैं। सबसे लंबी मांसपेशी ग्लूटीमस मैक्सिमस होती है। सबसे लंबी मांसपेशी यानी सार्टोरियस होती है। और सबसे चौड़ी होती है लेटेस, जो कि दोनों ही मांसपेशी जांघों में होती हैं। तो दोस्तों, अपना अगला चैप्टर है कंकाल तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यानी स्केलेटन। कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक आंतरिक कंकाल, एक बाहरी कंकाल। बाहरी कंकाल जो कि बाहर होता है और उसके अंदर मांस होता है, और जो आंतरिक कंकाल होता है उसमें बाहर मांस होता है और अंदर कंकाल होता है। और बाहरी में आंतरिक में बाहर कंकाल आंतरिक में बाहर कंकाल होता है, अंदर मांस होता है। और बाहरी में बाहर कंकाल होगा, अंदर में बाहर मांस होगा। नहीं, आंतरिक कंकाल में दोस्तों बाहर कंकाल होगा और अंदर मांस होगा। और बाहरी कंकाल में बाहर मांस होगा और अब आया समझ में। आंतरिक कंकाल में बाहर कंकाल होगा, अंदर बाहर मांस होगा और अंदर कंकाल होगा। और बाहरी कंकाल में बाहर कंकाल होगा, अंदर मांस होगा। ठीक है। यानी हड्डी कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। जो कि जवान व्यक्ति होता है, यानी 18 वर्ष को ऊपर हो जाता है, वो आगे 206 हड्डी होते हैं। बचपन में 208, और जब जन्म लेता है तब उसकी 300 हड्डी होती है। क्योंकि जब मोड़ी जन्म लेता है तो पूरी हड्डी टूटी फूटी होते हैं टोटल। हड्डी 2 प्रकार की होती है, एक अक्षीय एक उपांगी। अक्षीय हड्डी वो होती है जो कि अपने शरीर के अंदर होती है। उपांगी जो कि अपने बाहर होती हैं, जो कि अपनी हड्डी हाथ पैरों की हड्डी को कहते हैं उपांगी।
यानी एपेंडिकुलर, और जो कि अच्छी है जो कि अपनी अंदर हड्डी होती है, जो कि अपने शरीर की अंदर से जो कि मतलब भीतर अंगन की रक्षा करती है, जैसे फेफड़ा, किडनी रक्षा करती है। अच्छी उपांगी जो कि चलने फिरने में मदद करती है, वो होती है उपांगी यानी एपेंडिकुलर। ये मतलब कंकाल का चित्र है दोस्तों। ये आधे प्राणी की होते हैं अपनी एपेंडिकुलर, जो कि मतलब सुरक्षा नहीं देती किसको, अपने फेफड़े ने शरीर के अंदर फेफड़ा यानी सहायता नहीं देती है। और जो कि अपने जेवाई हड्डी छाती वाई जी मोड़े वाई जो कि अपने शरीर की रक्षा करती हैं। ह्यूमरस यानी हाथ में हड्डी होती हैं। ह्यूमरस, रेडियस, मतलब यहाँ में होते ह्यूमरस, जहाँ में रेडियस, अल्ना है, कार्पल यही है, मेटाकार्पल है, और ये मतलब फ्लैंजेस। देख ह्यूमरस जहाँ होता है, ह्यूमरस बॉडी का ह्यूमरस में एक हड्डी होता है, और जहाँ में 2 हड्डी होता है, अल्ना और कार्पल। अल्ना कार्पल अल्ना मतलब ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना कार्पल, मेटाकार्पल फ्लैंजेस। मतलब पैरों में होती हैं, पहले जांघा हड्डी, फीमर, पटेला यानी टिबिया, जो कि वो होते घुटना, मतलब फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल। ओके, फ्लैंजेस अच्छी है। रीढ़ की हड्डी में 26 यानी रीढ़ की हड्डी में कुल 26 हड्डी होती हैं। रीढ़ की हड्डी को अपन मेरुदंड कहते हैं, और जिसके अंदर मेरु यानी रज्जु होती है, जिसमें कनेक्शन होते हैं बाहर जहाँ सीधे। ओके, यानी बचपन में 33 होते हैं, और डिप्स सारी छाती में हड्डी 25 होती हैं। पीछे से जुड़ा रहता है रीढ़ की हड्डी पीछे से जो अपनी छाती होती है, जो कि पीछे से जुड़ी रहती है। आगे से स्टर्नम होता है, आगे से जुड़ी रहती किससे, स्टर्नम होता है, सीधा स्टर्नम होते हैं। सिर में 29 होते हैं, खोपड़ी में पूरी यहाँ पीछे से लेकर ये खोपड़ी में 22, और जो एक होते हैं ऐड, एक अच्छे होते हैं कान में, ठीक है। जो अपनी फेस पे होती हैं 14, जहाँ पर 14 हड्डी, जहाँ पर 14, और अपने कपाल में होती हैं 8 हड्डी। स्टर्नम जी तो क्या छाती है, तो है अपनी छाती। इसमें थाइमस ग्रंथि होती है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करती है। यह सिर्फ 14 वर्ष तक कार्य करती है। यानी जे है ना, ये जी तो है जी, जहाँ में एक कौन सी थाइमस ग्रंथि है जो कि प्रोटीन को निर्माण करते हुए जी 14 वर्ष तक काम करते हुए उसके आगे काम करना अपना बंद कर देती है। मेरुरज्जु की रक्षा मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी करता है। मेरुदंड ओके। सबसे ज़्यादा हड्डी अपने फ्लैंजेस हाथ और पैरों में 14 हड्डी, 14 जाँघ में, 14 हाथ में, 14 पाँव में, 14 फ्लैंजेस बाँह में, 14 फ्लैंजेस बाँह में, पूरी 56 हड्डी। और अपने हेड में 29, यानी डब्स यानी छाती में 24, और चेस्ट में 25, रीढ़ की हड्डी में 26। ओके, सबसे छोटी हड्डी यानी स्टीपी, जो कि कानों की हड्डी होती है, स्टीपी हड्डी, ठीक है दोस्तों, स्टीपी हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। सबसे कमजोर हड्डी
यानी केल्विन, कॉलर हड्डी, जी हड्डी केल्विन, मजबूत हड्डी, चमड़ा, खोखली हड्डी, पता नहीं, चमकीली हड्डी, फीमर, ब्यूटी बोन या कॉलर बोन एक ही है। कॉलर यानी क्लाविकल, क्लाविकल अपन शरीर को बक्कल ही तो है, क्लाविकल यानी कॉलर बोन। डिजिटल बोन होती यानी फ्लैंजेस, डिजिटल बोन होती फ्लैंजेस। हड्डी एक प्रकार का तरल या संवहनी ऊतक, संयोजी ऊतक होता है। हड्डियों के अंदर बोन मैरो भरा होता है। बोन मैरो यानी रक्त का निर्माण करता है। बोन मैरो यानी मतलब मैरो ही तो है, बोन में भी तो हड्डी का ऊपरी भाग कार्टिलेज का बना होता है। हड्डी का ऊपरी भाग कार्टिलेज का बना होता है। हड्डियों के जॉइंट में साइनोवियल लिक्विड भरा होता है। जो साइनोवियल लिक्विड ये तो भरा हुआ, ठीक है दोस्तों। हड्डियों की खाली जगह में साइनोवियल गुफा होती है। संधि, अजय संधि, अपूर्ण संधि और पूर्ण संधि। ओके दोस्तों, आज का चैप्टर अपना यही खत्म होता है। आशा करते हैं चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं दोस्तों।